राहुल गांधी जी ये साबित कर रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं जब विदेश जाते हैं। वो ये भी कहें कि मैं अपनी कांग्रेस का नाम भी अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखना चाहता हूँ। कल तो वो आईसिस को भी सेकुलर कह सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु और याकूब मेमन को हालात का मारा और न्याय प्रणाली से प्रताड़ित भी बताते हैं। राहुल गांधी जी ये साबित कर रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं जब विदेश जाते हैं और ना तो उसका सत्य ना तथ्य से कोई लेना देना। भारत के प्रधानमंत्री के सबको वो बुरा कहेंगे, सिर्फ अपने आप को अच्छा पाते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि मुस्लिम लीग जो है सेक्युलर पार्टी है, उससे ज़्यादा कोई सेक्युलर पार्टी ही नहीं है। दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग क्या है, कैसे वो धर्मनिरपेक्ष हो गया। और राहुल गांधी जी बिल्कुल जो सबकी जानकारी है उसके विपरीत बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अच्छी फंसी हुई है, क्योंकि वो उनके वरिष्ठ नेता है तो वाहवाही तो करनी पड़ेगी उनको। बाकी दुनिया हंसे उन पर, दुनिया उनके शब्दों को नकार दे, दुनिया उनसे बिल्कुल अलग माने कि इनकी सोच बिल्कुल गलत है, लेकिन राहुल गांधी जी को फर्क नहीं पड़ता और कांग्रेस के पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। वो उनको वाहवाही तो करनी पड़ेगी, उनके वो वरिष्ठ नेता हैं, नेहरू गांधी परिवार से हैं। अब तो राहुल गांधी जी को सत्ता हासिल करने के लिए वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उनको इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर दिखती है, कोई बड़ी बात नहीं। वो ये भी कहें कि मैं अपनी कांग्रेस का नाम भी अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रखना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मन में एक ही ख्वाहिश है कि मैं किसी तरीके सत्ता हासिल करूं। और उस सत्ता हासिल करने के लिए वो कोर्टों को बुरा बोल रहे हैं, वो देश के संविधान को बुरा बोल रहे हैं। और अच्छा किनको बोल रहे हैं आजकल? जिन्हा को अच्छा बोल रहे हैं, पाकिस्तान को अच्छा बोल रहे हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को अच्छा बोल रहे हैं। तो इसलिए उनका पर्पस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, एक पर्टिकुलर लोगों के सेट ऑफ पीपल्स की वोट लेना उनका पर्पस रहेगा। तुष्टीकरण की राजनीति पे उतर आए हैं वो राजनीति करते करते। जिन लोगों को वोट बैंक के वायरस ने ग्रसित करके रखा है, उनकी विकृत सेकुलरिज्म की परिभाषा में देश के और समाज के विभाजन के लिए जिम्मेदार दल भी सेकुलर बन सकते हैं। कल तो वो आईसिस को भी सेकुलर कह सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु और याकूब मेमन को हालात का मारा और न्याय प्रणाली से प्रताड़ित भी बताते हैं। ये वही लोग हैं जो आईएसएफ जैसे दलों के साथ गठबंधन भी करते हैं, जिस पर उन्हीं के नेता आपत्ति भी दर्ज करते हैं। और एक और तो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार जो दल है, जो सोच है, वो तो सेकुलर कहलाती है, पर हिंदू टेरर हो जाता है, सैफरन टेरर हो जाता है। किस प्रकार से कृष्ण जी जिहाद का पाठ सिखा रहे थे अर्जुन जी को, ये भी कह लेते हैं। तो ये उनकी विकृत वोट बैंक की राजनीति के चलते इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसको करोड़ों लोगों ने देश में एक नहीं दो बार चुनकर लाने का काम किया है, उसको वो नफरती बुलाते हैं और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी तो खुद नफरत की जननी है। जो बड़े दंगे और नरसंहार हुए, चाहे 1984 का नरसंहार हो जिसको कांग्रेस ने जायज़ ठहराया, आज भी जगदीश टाइटलर उनके दल में हैं, सज्जन कुमार को बचाया, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, मुंबई, नेल्ली, ये सारे तमाम नरसंहार और दंगे कांग्रेस के राज में हुए। तो कांग्रेस मतलब नफरत की जननी।